मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, करनाल में किसान नेताओं और जिला प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी और उसमें दोनों एसपी और डीसी सुलझे हुए अफसर थे और इधर से करनाल के जो स्थानीय किसान नेता थे तो उनके साथ कल लंबी वार्ता हुई थी। और उस टाइम पर जैसा कि मैंने संदेश जता दिया था कि कल मुख्यमंत्री का कैमला गांव के अंदर विरोध होगा और पूरी संभावना उसकी जताई गई थी, वह भी वैसे ही। दूसरी बात, कल जो प्रशासन की सूझबूझ से जो आज ये बड़ी वारदात टली है, ये भी काबिले तारीफ है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़ चुके थे। अगर सरकार भी जिद पर अड़ती तो भारी नुकसान होने का अंदेशा था और यही मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी सूरत में किसान नहीं चाहते कि कोई भी भाजपा नेता गांव में, सीएम ही नहीं, पहले डिप्टी सीएम का देख लिया आपने। उचाना के अंदर जो करसिंधु गांव का प्रोग्राम था, हेलीपैड पाट दिए गए, उतरने नहीं दिया। अम्बाड़ा के अंदर आप देख चुके हो, मुख्यमंत्री में का जो काफिला था उस पर किस ढंग से हालात पैदा कर दिए गए थे और पुलिस का भी कोई चारा नहीं बचा था। वहाँ से भी उल्टे पांव मुख्यमंत्री को बिना किसी कार्यक्रम के जाना पड़ा और कल आपने अच्छी तरह देख लिया। हालांकि पता पहले भी लग चुका था कि ये किसी भी सूरत में किसान पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद तो पकड़ी लेकिन सिरे नहीं चढ़ा पाए अपने कार्यक्रम को और हेलीपैड बिल्कुल बुरी तरह तहस नहस कर दिया। और जो स्टेज उन्होंने बनाई थी कैमला गांव के अंदर, उसको भी उखाड़ फेंक के एक पासे कर दिया गया। हालांकि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों की भरमार रही, उसके बावजूद भी नंगे पैर किसान जुतियां हाथ में ले लेके भागे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी तरह मुकाबला किया। तो इसी तरह आने वाले समय में भी किसानों ने चेता दिया है कि कहीं भी वो भाजपा के कार्यक्रम नहीं होने देंगे, न ही कोई सरकारी फंक्शन होने देंगे जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते या कोई सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता। तब तक दोस्तों ये इसी तरह कहानी चलती रहेगी। तो आज कंवरपाल गुर्जर ने भी ये कहा था कि अब हम वहाँ जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और बड़े बलंग बांग दावे उनके थे, लेकिन वो सब धराशायी हुए और वो भी बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री की ही वहाँ गाँव में हिम्मत नहीं है तो फिर मंत्रियों की क्या औकात थी। तो इस तरह उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन वो टाएं टाएं फिस होकर रहेगी और वो भी उल्टे पांव चले गए। उन्होंने कहा कि समर्थन मेरे साथ है, ये गिने चुने लोग हैं, लेकिन दोस्तों जब कफन बांध के लोग निकलते हैं तो गिने चुने भी भारी पड़ते हैं। तो इसी तरह किसानों का ये रोष और गुस्सा अब ये इस कदर मुंह बोलने लगा है कि अब कहीं भी ये प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि होने देंगे। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि जल्दी इसका कोई समाधान निकालें ताकि कोई बड़ा नुकसान होने से बच सके। और 23 तारीख का जो किसानों ने आह्वान किया है वो 23, 24, 25 तारीख को 3 दिन इनको पूरी तैयारी में लगेंगे और 26 तारीख को अगर सरकार ने जिद पकड़ी तो भारी नुकसान होने का अंदेशा है। और दिल्ली के अंदर जहां से भी रास्ता मिलेगा लोग ट्रैक्टरों समेत अंदर घुसेंगे और उसको रोकने के लिए पूरी फोर्स लगानी पड़ेगी। और हो सकता है फोर्स में भी कोई निष्क्रियता आ जाए, क्योंकि फोर्स भी नहीं चाहती कि टकराव हो, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इधर किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दोस्तों देखना है क्या होता है आगे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि किसान अब पूरे अपने दमखम के साथ लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गए हैं और सरकार किसी भी सूरत में ये जो 3 कृषि कानून है वापस लेने के मूड में नहीं है। और किसान इन कृषि कानूनों को वापस लिए बगैर मानने वाले भी नहीं हैं। ये जिद देखो कहाँ जाकर ढिल्ली होती है। तो इन बातों के साथ जो ही कोई आगे खबर मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बात और है, कल
किसान नेता रहे हैं जो अपने, और 12 के प्रधान भी रहे हैं, तो उन्होंने भी उसको कर दिया है। सुरेश कोथ जो आजकल इनेलो में है और एक महत्वपूर्ण इनेलो के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने अभय सिंह चौटाला से कल बात करी थी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि सारे अभय चौटाला के सामने ये दरखास्त लेके रहते हैं कि भाई कहीं से तो कोई शुरुआत हो। विधानसभा से इस्तीफा देने की जहाँ तक बात है, तो सुरेश कोथ ने मीटिंग में ये बात पूछ ली। तो इस बात पर अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो 27 तारीख को वो अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप देंगे, और कहा कि उसकी कॉपी भी आप सबको दे देंगे। तो ये इस तरह की कई बातें हैं। और किसानों का जो आज कैमला गांव के अंदर विरोध हुआ, उसकी बानगी मैं अभी आपको दिखाता हूं, किस ढंग से वहां स्टेज वगैरह को तहस नहस किया गया और किस प्रकार काले झंडे लेकर वह भारी भीड़ उमड़ी। जो गिने चुने लोग बताए गए थे वो हजारों की संख्या में पूरे लाव लश्कर के साथ आए, और किसी की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि प्रशासन की भी आंखें देखती रह गई कि ये हुआ क्या, इतने आदमी कहाँ से एकदम आए। तो इसमें मैं कहता हूँ कि प्रशासन तो कल से ही मुस्तैद था। 4 जिलों की वहाँ पुलिस लगी हुई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा न होने देना टकराव का एक शुभ संकेत नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, सरकार को चेत जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। ये आपकी आवाज़ है, आपका संदेश है, और आपका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। तो जो ही कोई खास नई खबर मुझे मिलेगी मैं जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए अब लिए चलता हूं आपको कैमला गांव में और दिखाता हूं हालात। जो है हमारे यमुनानगर शिक्षा मंत्री जी करनाल की रैली के लिए रवाना हो रहा है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे मंत्री जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की रैली को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आज हमने घरोंडा में एक किसान सम्मेलन रख रखा। वैसे तो बाहर से इतने लोग बुलाए नहीं हैं, लेकिन हमारा अपना इंटरेस्ट था कि हम चलें वहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन के आए। तो हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छी संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठे यहाँ आपके सामने ही है, आपको देख ही रहे आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो वहाँ उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये नहीं, किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे, ये सारे किसान ही तो हैं। किसान कहाँ विरोध कर रहे हैं? ये तो कुछ लोग हैं, और इन लोगों के बारे में जाकर इनके गाँव में इनके बारे में पता कर लो क्या चीज़ है। जोन से ये घूम रहे हैं ना यहाँ किसानी उनके लोग, मैं दावे के साथ कह रहा कि आप इनके गाँव में जाकर पता कर लो कि ये क्या चीज़ है। भाइयों, एक बात है कि लोगों ने फैसला कराया कि कौन आदमी कानून बनावागा, वोटा देकर बनाया। अब चुड़ुन्नी साहब ने इलेक्शन लड़ा, वोट पड़ी 1-1.5%। टकैत ने इलेक्शन लड़ा, वोट पड़ी 4-5%। तो कानून तो वो बनावागा ना जो कि जीता का, तो वह बनाए। अब ने कहा हम बनाएंगे, ने कहा बने बनाए उन्हें भी रद्द करेंगे हम। तो लोगों ने इनको राइट नहीं दिया। अब इनका क्या है, अब आजकल आप देख रहे एक नया शब्द चल रहा भाईचारा। मैं कल देख रहा था आगे ने भाईचारा ने नष्ट कर रहे बीजेपी वाले। तो भाईचारा क्या है भैया? अगर तो इनकी बात मानो तो भाईचारा रहेगा, इनकी बात ना मानो तो भाईचारा खत्म। इनकी बात सुनोगे तो भाईचारा है, इनकी ना सुनोगे तो भाईचारा खत्म। अगर तुम दूसरे की सुनोगे फिर भी भाईचारा खत्म है, तो ऐसा कैसा भाईचारा आयो? तो ये वास्तविकता में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। और कोई किसान के लीडर नहीं है ना किसानों अंदर क्या। अगर ये है ना, अगर किसान के साथ हैं तो 70% किसान है देश में। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कि किसानों के बिना जीत सका। अगर किसान के साथ है ना, ये पंचायत के इलेक्शन आएगी, लड़का देख लियो मेंबर पंचायत ही बन जाती भी बात रही, या सरपंच बन जाती बात रही, देख लेंगे भी इलेक्शन आएगा। अगर ने किसानों के नेता है ना, चल जाएगा पता। अगर इनका गाँव वाले लोग इन्हें मेंबर पंचायत बना दे या सरपंच बना दे फिर तो है ना नेता, तो नहीं तो कहाँ। 70% के बिना कोई नहीं बन सकता भाई, हम भी नहीं बन सकते। पानी भी नहीं मांगते किसान के बिना हम।
मामा भी किसान, इसलिए हम जो काम कर रहे हैं ना जी, हम किसान के हित के काम कर तो रहे हैं। ये जो सर कानून बनाए गए हैं, ये सरकार की क्या मंशा है, वापस लेगी या संशोधन होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसान के हित के है, इनके कहने से कानून थोड़ी वापस हो जाएंगे। ये तो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, किसान के दुश्मन है वास्तविकता में। तुमने जो बिल किसान के हित के बने, ये उन्हें वापस लेने कह रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए उनके खिलाफ है। ये वास्तविकता में किसान के दुश्मन है और किसान के खिलाफ है। आज जो सर रैली हो रही है कैमला में, उसके पीछे क्या सर महत्व है? नहीं, हम तो अपनी बात समझावांगे। आप देखियो, कोई लोग है जो गलत बात पढ़ाता फिरता रहेगा, अगर आप नहीं समझाओगे तो ऐसा आगे गलत वाले की बात नहीं समझ में आ जा कि शायद यही ठीक कह रहा हूँ, तो हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहो, लोगों ने अपने आप पता चल जाएगा सही किसकी है। यमुनानगर में भी हो सकती है महापंचायत इस तरीके से आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगी यमुनानगर में, नहीं गाँव गाँव में कराएंगे साहब, क्या बात कर दी, ये भी कराएंगे, देखते जियो, बहुत धन्यवाद। हर गाँव में जाएंगे, हर गाँव में। धन्यवाद। तो ये हमारे यमुनानगर से मंत्री थे कमरपाल गुर्जर, जो कि आज कैमला रैली में पहुंच रहे हैं और साथ में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भाजपा के काफी ज्यादा लोग और किसान जो हैं वो साथ में। आप देखना होगा कि कैमला रैली जो है कहां तक सिद्ध होती है और कहां तक सरकार जो है किसानों को समझाने में कामयाब होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए HR 71 के लिए सरनजीत सिंह, यमुनानगर। सिंगल गिरजेगा उड़ता जी गिरा चुप रहे बस नहीं खड़े रहा चुप कर प्रार्थना करना चाहूँ था जी आपसे, पूरे प्रदेश के नहीं देश के किसानों की तरफ से। जब संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है उसमें एक चर्चा आती है कि हरियाणा का कोई भी विधायक ऐसी कोई लकीर नहीं खींच रहा जिस तरह सरकार तोड़ी दिख जी। सारे आपका नहीं मुंह देखेंगे, ठोस फैसला लेने की। ठोस फैसला। मैंने ना अपने सब साथियों से बात करी थी, आप भी हमारे साथी हो, सब ने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा करी थी। मैं आज आपके रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश। हवा सिंह चहल के